जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई तब से चुनाव आयोग कठपुतली सा हो गया है। तो बड़े पैमाने पर ऐसे मतदाताओं का जाति और धर्म देख करके नाम काटा जा रहा है जो भाजपा विरोधी मानसिकता का है। अगर सब कोई कह रहा है जो डेमोक्रेसी को बचाओ, इसको जिंदा रखो, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? इसलिए आपत्ति है जो वो तरे तरे मिली भगत है, चोर चोर मौसे। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी इस मतदाता विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में भी धर्म और जाति को आधार बना के आयोग से मदद ले रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के लोग जो है चुनाव आयोग पे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और इसी आरोप पे आपने देखा कि लोकसभा में काफ़ी जोर शोर से आवाज़ उठा, फिर जाके राज्यसभा में जोर शोर से आवाज़ उठा। कल जो है 17 तारीख, सॉरी 1-2 दिन के बाद जो 17 तारीख आने वाला है, 17 तारीख से पूरे बिहार में यात्रा होगा चुनाव आयोग के खिलाफ, वोट जागरूकता के खिलाफ, और एक नारा जो है अभी जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, इसमें आपका क्या कुछ मानना है? जो राहुल गांधी, पूरे विपक्ष के नेता जो भाजपा पे और चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हुआ है, फर्जी प्रधानमंत्री, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये विशाल लोकतंत्र है इस देश में, विशाल लोकतांत्रिक देश है यह, और इसमें अगर प्रतिपक्ष की बातें सरकार अथवा सरकार के बड़े ओहदेदार नहीं सुनते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है देश के लिए। लोकतंत्र तब मजबूत रहेगा जब निर्वाचन आयोग सत्ता के दबाव में रहे बगैर समाज के लिए बेहतर काम करेगा। तो पिछले कुछ वर्षों से, जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई तब से चुनाव आयोग कठपुतली सा हो गया है। और ये एक तरह से मान लीजिए जो सरकार का जिस तरह से ईडी और सीबीआई होम मिनिस्टर के रिमोट पर चलता है, उसी तरह से भारत का निर्वाचन आयोग अब निष्पक्ष नहीं है, और ये केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिमोट का ही एक हिस्सा बन रहे हैं। आपने देखा कि जब बिहार में विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है तो बड़े पैमाने पर ऐसे मतदाताओं का जाति और धर्म देख करके नाम काटा जा रहा है जो भाजपा विरोधी मानसिकता का है। कई यूट्यूब चैनलों पर मैं देख रहा था कि महिलाएं चिल्ला कह रही है जो वो उसका नाम है, उसके शौहर का नाम है, लेकिन उसके पुतों का नाम नहीं है, उसके बेटे का नाम नहीं है, उसके पिताजी का और माता जी का, सासू जी का नाम नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और निर्वाचन आयोग को प्रतिपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों से भारतवर्ष की जनता को, बिहार की जनता को संतुष्ट करना चाहिए, जो काम निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा है। खास करके भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग का प्रवक्ता बना हुआ है। हर टीवी चैनल पर चले जाइए, जहां भी डिबेट हो रहा है, चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंच रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता वहां बैठ रहा है वो चुनाव आयोग पर पक्षपात कर रहा है। भाई, आपको क्या मतलब है? जिस तरह से जन स्वराज पार्टी है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी है, उस तरह से राजद है, उस तरह से कांग्रेस है। अगर सब कोई कह रहा है जो डेमोक्रेसी को बचाओ, इसको जिंदा रखो, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? इसलिए आपत्ति है जो वो तरे तरे मिली भगत है, चोर चोर मौसे। हाँ, मिल करके बिहार के मतदाताओं को ठगने की योजना बना रहे हैं जो इतना मतदाता काट दो। अच्छा, कलयुग में संभव है कि एक महिला का उम्र जो 134 साल का हो जाए? सवाल ही नहीं है। एक महिला जो है 300 बच्चे को जन्म दे दे? ये भी संभव नहीं है। तो एक ही बाप का जो है 300 और 400 बच्चा देखने को मिल रहा है। तो इसका नाम तो जांच होना चाहिए, कटनी चाहिए। जांच भी हो रहा है, और ये संभव है कि एक घर में जो है 500 लोग रह रहा हो, 1000 लोग रह रहा हो, तो जरूर घर में, तो जरूर भाजपा का होगा समर्थक।
तब ये सब ये जो 300 एक के मतारी बाप के 300-300 लड़का की बात, ये सब भाजपा का समर्थक होगा तो उसका नाम लिस्ट में रहेगा। यहीं चले जाइए किसी मुस्लिम टोली में तो चट दे उसका नाम लोग काट देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस मतदाता विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में भी धर्म और जाति को आधार बना के आयोग से मदद ले रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। और हमारी तो आपत्ति बार बार रही है। देखिए, हम निर्वाचन आयोग जैसी संस्था के प्रशंसक हैं, वो जरूरी संस्था है, लेकिन उस संस्था की कुर्सी पर बैठने वाले लोग अगर अपने जमीर को बेच दें, अपने ईमान के साथ नहीं रहें, और जो मानदंड बने हुए हैं, जो आदर्श आचार संहिता बने हुए हैं निर्वाचन आयोग के, उसका अनुपालन अगर बिहार की धरती पर नहीं हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, काफी आलोचना योग्य है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। आपको मैं एक नई चीज और बताऊं, जो 36 लाख मतदाता बाहर चले गए हैं, उसका जो आंकड़ा निर्वाचन आयोग दे रहा है, उससे सबसे ज्यादा परेशान तो हम लोग हैं साहब। जितने पलायन रोकने की बात हम कर रहे हैं, जितने बाहर के मजदूरों के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, वो सब मजदूर छठ दिवाली के पहले, चुनाव के पहले टिकट कटा रहे हैं, सब पहुंचेंगे बिहार हमको वोट देने। अब उसमें 36 लाख वोट गायब है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमने SIR के मुद्दे पे सर से बात किया। बाकी आप लोग का अपना क्या जो है सोच बनता है समाज में देखकर, आपके मोहल्ले में जो है लोगों का किस प्रकार से देखने को मिलता है, किसका नाम कट गया, किसका नाम है। जबकि मैं जब जाता हूं घूमने के लिए तो मुझे देखने को मिलता है जो जिंदा है उसका नाम कटा हुआ है, जो मर गए हैं उनका भी अभी नाम है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाकी आपके इधर क्या कुछ घटित होता है, कॉमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा।